देश को बेचा जा रहा है। जो लेबर कोड के खिलाफ इन्होंने निकाला है, ये मजदूरों के खिलाफ है। यानी सीधे सीधे गुलाम बनाने की तैयारी है। ट्रांसपोर्टरों की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। ऐसी सरकार में जो ट्रांसपोर्ट की हालत हुई है, इससे पहले किसी सरकार में ऐसी हालत नहीं हुई है। जो थोड़े बहुत भी हक अधिकार थे इस देश में मजदूरों कर्मचारियों के, सारे अधिकार, सारी ताकत सब मालिकों के पास चला जाएगा। अमित शाह ने मोटा पैसा खाकर ड्राइवरों को बेवकूफ बनाया है। सिर्फ सत्ता के लिए और अपनी पार्लियामेंट की सीट बचाने के लिए देश को ना बेचें। और आप तो हर चीज में मास्टर स्ट्रोक, ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों से जिनसे इनको फंडिंग मिलती है, उनको खुश करने के लिए नए नए कानून लाती है। तो ये मास्टर स्ट्रोक की राजनीति खत्म हो, फिर आंदोलन होगा। बिना आंदोलन के मानते नहीं है। ये कसम खा चुका है मजदूर भी, जब तक हम इस लड़ाई के अंदर विजय हासिल नहीं कर लेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले। देश को खड़ा होना चाहिए और इसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। बीजेपी के सांसदों को भी प्रोटेस्ट करना चाहिए और आप बड़ी जल्दी सत्ता से बाहर जाओगे। इंडिया यूएस ट्रेड के बाद अब देश का जो मजदूर है, ये देश के जो किसान हैं या देश के तमाम अलग अलग सेक्टर से जो मजदूर संघ के लोग हैं, वो अब कहीं ना कहीं अपने हक की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल लोगों का कहना है कि जिस तरीके से इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई, वो कहीं ना कहीं एक तरफ किसानों की अनदेखी हो रही है, दूसरी तरफ मजदूर संघ लगातार ये कह रहे हैं कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय कर रही है। इसी को लेकर हमारे साथ तमाम कुछ लोग मौजूद हैं, बात करेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। सर, जिस तरीके से इंडिया यूएस ट्रेड डील हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या यकीनन किसानों का हनन होने की तैयारी है, किसानों को दबाने की तैयारी? मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हम कहीं वो स्थिति ना आ जाए कि आप अमेरिका और इजराइल की कॉलोनी बन जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ऐसे ही आई थी और हम गुलाम बने थे। आप उसी रास्ते पे हैं। एप्स्टीन फाइल हो, क्या कहानियां हैं, क्या छुपा है, क्या छुपा रहे हो, कौन ब्लैकमेल कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर ब्लैकमेल हो रहे हैं, कौन हो रहा है, ये चीजें खुल करके बतानी पड़ेंगी सरकार को। और आप तो हर चीज में मास्टर स्ट्रोक, 50% लगा तब मास्टर स्ट्रोक, फिर पहले चीन का बाइकआउट किया, फिर चाइना पहुंच गया, वो भी मास्टर स्ट्रोक, फिर 18% तो भी मास्टर स्ट्रोक, आपका 0% है वो भी मास्टर स्ट्रोक। तो ये मास्टर स्ट्रोक की राजनीति खत्म हो, ये मूर्खतापूर्ण बातें चल रही हैं। देश को बेचा जा रहा है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स आएंगे और यहाँ के किसान की दुर्दशा बढ़ेगी। ये है सच्चाई और इसलिए देश को खड़ा होना चाहिए और इसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। बीजेपी के सांसदों को भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। बीजेपी के मैं आह्वान करूंगा कि उसके भी किसान नेता खड़े हो और सिर्फ सत्ता के लिए और अपनी पार्लियामेंट की सीट बचाने के लिए देश को ना बेचें। अगर प्रधानमंत्री गलत है, अगर सरकार गलत है, हरदीप पुरी क्या कर रहे थे, कौन सा डेलीगेशन था, क्या बातचीत हुई, कुछ डिटेल दीजिए। आई वेंट इन अ डेलीगेशन, व्हाट डेलीगेशन, व्हाट वाज द टॉक, व्हाट वाज द एजेंडा, एप्स्टीन क्या कर रहा था, वो एक ब्रोकर है इंटरनेशनल, आपका उससे क्या लेना देना था, बताइए। आप बताइए ना इस चीज को। अनिल अंबानी पे बताइए क्या स्टेटस है। राफेल क्यों दिया? 12 दिन पुरानी कंपनी थी, राहुल गांधी चीखते रह गए, कम्युनिस्ट बोलते रहे, आप ताली बजा रहे थे उस वक्त सबके सब। सबने कहा नहीं साहब बहुत बढ़िया काम करेंगे। क्या हाल है? अब वो एप्स्टीन फाइल में भी इन्वॉल्व है, उसके ऊपर मोटा कर्ज है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। क्या वो नॉन गिल्टी है, क्या वो गिल्टी है, कौन बताएगा? क्या स्टेटस है? सरकार का मुंह क्यों सिला हुआ है, बताए ना आकर के। उसके कितने के लोन माफ करे, कितने हजार करोड़, कितने लाख। तो द गवर्नमेंट नीड्स टू स्पीक। और फिर आप लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं देते हैं। जब ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हम लोग पारित करने लगे, तब डर के मारे राहुल गांधी को अंत में आपने कल बोलने दिया। तो ये चीजें चलने वाली नहीं है। देश आपको समझ चुका है और आप बड़ी जल्दी सत्ता से बाहर जाओगे। देश का किसान एक तरफ एमएसपी को लेकर वैसे ही त्राहिमाम है, लगातार मांग उठाता रहता है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि एमएसपी का मुद्दा तो था ही था, अब जब हम इतने बड़े कृषि उत्पादन क्षेत्र का हिस्सा हैं और ऐसे में बिल्कुल किस तरफ जाएगा देश? फिर से आंदोलन होगा, फिर आंदोलन होगा। बिना आंदोलन के मानते नहीं है। ये अजीब सी सरकार है। ये कानून लाती है, कहती है मैं लोगों के हित में लाई हूँ, फिर लोगों को समझाती है भाई तुम्हारा हित है, अरे सुन लो तुम्हारा हित है। लोग कहते हैं हमारा हित नहीं है, वो नहीं आप समझिए, हम समझाएंगे आपको। तो ये हर चीज के साथ लेबर कानूनों पे आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो पहले पारित करेंगे, वो नहीं इसमें तुम्हारा हित है। मजदूर कह रहा है मेरा हित नहीं है साहब, मेरा हित है। तो ये एक अजीब सी सरकार है। ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों से जिनसे इनको फंडिंग मिलती है, उनको खुश करने के लिए नए नए कानून लाती है और उन कानूनों को लाने के बाद फाइनली फिर ये जब जनता में रोष उत्पन्न होता है, तब आप कहते हैं साहब हम कन्विंस करेंगे।
So this is the legacy of the thing, and it has to stop. It has to stop. सर अक्सर देखा जाता है सरकार बिल लेकर आती है और अभी सर भी कह रहे थे लास्ट में आते आते कह देती है हम जनता को समझाने में असफल रहे और उसको विड्रॉ कर लेती है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, आखिर क्या कारण रहता है? क्या जनता को एक बार हिट एंड ट्रायल वाली स्थिति रहती है क्या? हिट एंड ट्रायल तो रहती है जो आपने कहा, लेकिन असली ये है कि किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर भी सही डिस्कशन ना हो, ऐसे बिल लाएंगे वापस लेंगे और कानून बनाएंगे वो भी वापस लेंगे, क्योंकि उनको ना अपने पे विश्वास, उनको अगर इस दुनिया में किसी पे विश्वास है तो सिर्फ ट्रम्प पे है। ट्रम्प के सामने वो झुक जाएंगे जो आरएसएस की आदत है। आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में हमने देखा इन्होंने जो भी वायदे किए काम इसके ठीक उल्टा किया। आज वही चीज ये बहुत सुंदर सुंदर बात कर रहे हैं लेबर कोड को लाके, लेकिन असलियत में अगर ये लागू हो जाता है तो हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं बचेगा। हमारे यूनियन बनाने का अधिकार छीन लिया जाएगा, हड़ताल प्रदर्शन करने के अधिकार को इन्होंने इतना मुश्किल बना दिया है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। अब आप खुद सोचो, ये कह रहे हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि आपको एक निश्चित समय के लिए काम मिलेगा, यानी साल भर, 2 साल, 3 साल। अब मुझे पता है कि मेरा काम, मुझे 2 साल तक काम करना है, तो कौन स्ट्राइक करने और प्रोटेस्ट करने की जहमत उठाएगा? क्योंकि अब ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर स्ट्राइक और प्रोटेस्ट करोगे तो आपको निकाला जा सकता है। अगर एक साथ किसी विभाग में लोग छुट्टी करते हैं तो उसको भी स्ट्राइक माना जाएगा, उसको भी प्रोटेस्ट माना जाएगा। तो यानी हमारा जो बेसिक डेमोक्रेटिक राइट था, जो आजादी के बाद हमने हासिल किया था, वो खत्म है। यानी सीधे सीधे गुलाम बनाने की तैयारी है और अंबानी, अडानी और इस देश के पूंजीपतियों को, लोगों को लूटने की खुली छूट देने की तैयारी है इस लेबर कोड के जरिए। हम इसको विरोध करते हैं इसका, और हम मानते हैं कि इस एक दिन की हड़ताल को तो हमें चेतावनी स्वरूप इनको बताने की जरूरत है ही, लेकिन एक दिन की हड़ताल से हम भी जानते हैं ये सरकार सुनने वाली नहीं है और हमें एक लंबी लड़ाई की तैयारी करनी पड़ेगी। हमें अनिश्चितकालीन वक्त तक हड़ताल चलाना पड़े तो हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, और एक साथ तमाम विभागों में, तमाम सेक्टर्स में, तमाम क्षेत्रों में आम हड़ताल का कॉल देना होगा, और हम इसकी तैयारी के लिए आज यहाँ आए हैं। सर जिस तरीके से मैडम ने भी कहा, क्या लगता है कि एक तरफ पूंजीपतियों के सहारे गरीब जो मजदूर संघ के लोग हैं या जो आम मजदूर है वो दबेगा? क्या लगता है कि किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी के अंदर सारे राइट्स कंपनी के मालिक के पास चले जाएंगे? क्या मजदूर अकेला रह जाएगा? ये सरकार के, केंद्र सरकार के जो लेबर कोड के खिलाफ इन्होंने निकाला है, ये मजदूरों के खिलाफ है। सारे अधिकार, सारी ताकत सब केंद्र सरकार के मालिकों के पास चला जाएगा। लेकिन आज ये कसम खा चुका है मजदूर भी कि ये आज की लड़ाई नहीं है, ये लंबी लड़ाई चलेगी, और जब तक हम इस लड़ाई के अंदर विजय हासिल नहीं कर लेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले। मजदूर इस कोड के खिलाफ है, लेबर कोड के खिलाफ है। समझ लो यहीं से इस सरकार के पतन की भी शुरुआत है। लेकिन सरकार तो कहती है चारों जो कानून है वो मजदूर के हित के थे, मजदूर समझ नहीं पा रहे। ये मजदूर इतना अनपढ़ नहीं रह गया है, सरकार की टॉफी को चूसने वाला नहीं है। सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि मजदूरों की ताकत, जब रेल बंद होगी, यातायात साधन बंद हो गए, सड़कें बंद होगी, पुल बंद हो गए, मेट्रो बंद होगी, तो सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और मजदूर कसम खा के सर पे कफन बांध के उतर चुका है, मजदूर पीछे हटने वाला है नहीं। कुछ ऑटो यूनियन के लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। क्या मांगे हैं आपकी अब सरकार? हमारी मांगे है कि जो प्राइवेट बाइक पॉलिसी, प्राइवेट बाइक एग्रीगेटर पॉलिसी चल रही है उसको खत्म किया जाए, और जो बैटरी रिक्शा कुकुर मुत्तों की तरह हर सड़क पे घूम रहे हैं, जिनका कोई रूल नहीं, रेगुलेटर, लाल बत्तियां उसमें भी घुस जाते हैं, और जहाँ सड़कों पे बैंड लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है, वहाँ भी चल रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बैटरी रिक्शा पे पाबंदी लगाई जाए, बाइक पे पॉलिसी पे पाबंदी लगाई जाए, जो प्राइवेट बाइक एग्रीगेटर पॉलिसी उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, और जो ओला उबर अदर स्टेट की दिल्ली में चल रही है, दिल्ली में पॉइंट टू पॉइंट चल रही है, जबकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया अदर स्टेट में, उनका टैक्स भर रहा है अदर स्टेट को, लेकिन सवारी यहाँ उठा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अदर स्टेट टैक्सी है, ओला उबर को उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, और जो काली बिल्ली टैक्सी है जिसको मैं लीड करता हूँ, ऑटो रिक्शा है जो सबसे पुराना साधन है, ऑटो रिक्शा सवारी उठा, दिल्ली 1960 से ऑटो रिक्शा चल रहा है, लेकिन उसका रोजगार खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने षड्यंत्र रचा है, इसका हम विरोध करने के लिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम मजदूर संघ के लोग हैं और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से मजदूरों के खिलाफ सरकार कदम उठा रही है वो कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक है, और शायद यही कारण है कि उसको लेकर देश
के तमाम अलग अलग जगह से दिल्ली के जंतर मंतर पर अलग अलग सेक्टर से लोग आए हैं और अपनी मांगों को लेकर कह रहे हैं कि सरकार को उनकी ओर देखना चाहिए। उनकी अनदेखी जिस तरीके से हो रही है वो आने वाले दिनों में एक जोरदार प्रदर्शन होगा और सरकार की नींद तोड़ने का काम किया जाएगा।